के काबिल हैं, काबिल नहीं हैं, देने वाला 1000 खुशियाँ दे आपको। कहाँ से लिखे हैं भाई बच्चे? बहुत सुंदर सा बनाया है, नीचे नाम नहीं लिखा, लेकिन ये बड़ा सुंदर सा बनाया बच्चों ने। और इधर ये फूल बनाए, कागज़ के फूल, शीशा भी लगाया है, बहुत सुंदर बेटा। ऊपर रजनी भाभी हैं, उनको दिखाएंगे, आप भी दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों को भी, आप सभी को 10 लक्षण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी बहाने से बच्चे आर्ट भी सीख रहे हैं, फूल बनाना भी सीख रहे हैं। इसको कुछ आर्ट बोलते हैं, कलिंग आर्ट, क्या बोलते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, पेपर कलिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, हमने देखा था एक जगह बाहर। इसको सिखाया जाता है, बहुत पैसे भी लेते हैं लोग सिखाने वाले आजकल, है ना? हाँ, ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों। अच्छा सही है, बताओ किसने बनाया? बता तो दो, खड़े तो हो जाओ। अकेले ने? कैमरे में दिखाओ इनको। सब बच्चे इस बच्ची के लिए बहुत बहुत इसकी अनुमोदना करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए, हमारे लिए? ठीक है, तो आप अपने हाथ से इसको अभी यहीं रख देते हैं। रजनी भाभी को भी दिखाना, और सब लोगों के लिए प्रेरणा बनती है कोई चीज़ें। और भी कुछ रखा है, बाद में देखेंगे, क्योंकि कक्षा का समय हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। चलिए, मंगलाचरण सब हो गया है। उत्तम क्षमा का दिन है, सबसे क्षमा भाव, सबको क्षमा। पहला दिन भी उत्तम क्षमा का है, और जब 10 लक्षण महापर्व समाप्त होंगे उसके बाद भी जो अंतिम दिन आएगा वह भी अनंत चौदस के बाद सभी लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। पता होगा ना आपको, क्षमावाणी पर्व। तो सबसे पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भैया जी ने इतने अच्छे से बताया। मिथिलेश कुमारी कहाँ गई? अच्छा, उधर बैठी है। इसने बहुत अच्छे से अपना 15-20 मिनट का वाचन किया। एकदम नई यूनिक चीज़ लगी हमें कि बच्चों से 10 धर्म के प्रवचन कराए जा रहे हैं। किसका आइडिया था ये? किसका आइडिया था? टीचर स्टाफ का। तो टीचर में भी किसी एक ने दिया हुआ है या सबका है? सबका सामूहिक। सभी टीचर लोग अपने लिए भी तालियां बजाएंगे और बच्चे लोग भी। बहुत अच्छा एक आइडिया ही होता है जो आगे फिर धीरे धीरे कोई नींव खड़ी करता है, फिर बिल्डिंग बनती है। ऐसी आइडिया था कि ज्ञानदानम गुरुकुल बनाएंगे, और उसमें भी आगे जब बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो बार बार नए नए आइडिया आ रहे हैं कि बच्चों को यदि आगे के लिए विद्वान बनाना है। अभी 2-3 दिन पहले हम भी चर्चा कर रहे थे कि इन बच्चों में से ही हमें ज्ञानदानम गुरुकुल के लिए योग्य शिक्षक आगे निकालने हैं, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस तभी बन पाएंगी, पूरे देश में एक मुहिम बन पाएगी जब ये बच्चे जा के जगह जगह देश विदेश में प्रचार करेंगे, अलग अलग गुरुकुल की ब्रांचेज संभालेंगे। क्योंकि हम बहुत पिछले 4-5 साल से, भैया जी भी जानते हैं, सब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं योग्य शिक्षक ढूंढने के लिए, मिलते ही नहीं है। मोमबत्ती लेके, देसलाई लेके, दीपक लेके ढूंढते हैं, शिक्षक तो बहुत मिलते हैं। जैसा शिक्षक हम लोगों को यहाँ पर चाहिए वो शिक्षक नहीं मिलते। कई बार अभिषेक जी से भी चर्चा हुई है, आप सभी से हुई है कि हमें विद्वान शिक्षक नहीं चाहिए। हमारे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। विद्वान लोग तो बहुत हैं, हमें चारित्रवान शिक्षक चाहिए। चाहे एक लाइन पढ़ाएं, उस पर वह अमल करें, तब वो दूसरी लाइन पढ़ाएं जब उसको वो स्वयं से मानते हो, आत्मसार करते हो। हमें कुछ नहीं आता हो किसी को। ऐसे ये बच्चे हैं, धीरे धीरे करके 5-10 सालों में इनका चरित्र इतना अच्छा हो जाएगा कि आगे जब बच्चे इनसे पढ़ेंगे तो वो चरित्र से सीखेंगे, इनको देख करके सीखेंगे, ना कि इनको कितनी बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अरे उसके आगे तो वो भी फेल है, इतना शास्त्रार्थ करता है, इतना तत्व ज्ञान है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। ये हमारे साथ बड़ी भारी दिक्कत है कि अगर कोई कहे कि मदरा पीना पाप है तो कभी पी नहीं। कोई कहे अगर कि बच्चों 5 पाप में असत्य नहीं बोलना चाहिए तो वो भी कभी नहीं बोले। बड़ा मुश्किल है, इसलिए दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इन बच्चों में से 2-4 बच्चे जो चरित्रवान होकर आगे निकलेंगे, वैसे तो सारे बच्चे चरित्रवान बन जाएंगे, इतनी हमें
हमें भी उम्मीद है, यहाँ के शिक्षकों को भी उम्मीद है। तो जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं ना, बहुत मुश्किल से मिले, कोहिनूर हैं अपने आप में, है ना, हीरा है। सोना भी बहुत मिल जाता है, पीतल भी बहुत मिल जाती है, चांदी भी बहुत मिल जाती है, हीरा कोहिनूर। तो इसलिए ऐसे शिक्षक अपनी आंखें कॉपी यहाँ पे बना रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश कुमारी के लिए बहुत बहुत सब बच्चे ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और कल जो बच्ची आने वाली है, क्या नाम है, शिखा कुमारी, भविष्य की दृष्टि से उसकी भी आज ही ताली बजा दो कि उसका प्रोत्साहवर्धन होगा, वो अच्छे से तैयारी करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। हमने जब इन्होंने पोस्टर दिखाया तो हमने पूछा ये हमारे कोई नए टीचर आए हैं क्या। आप पूछ रहे, ऊपर हमने छूटते ही पूछा कि कोई संकल्प के साथ नाम लिखा था किसी का, शिखा कुमारी। हमने कहा संकल्प की कोई फ्रेंड आ रही है क्या पढ़ाने के लिए कल तो पता चला कि ये तो स्टूडेंट है। मैंने कहा वाह, क्या आइडिया है, गजब आइडिया ही बहुत ऊपर तक लेके जाएगा बच्चों को। जो लोग इसकी वीडियो देखेंगे, बाहर बाहर से लोग आएंगे ना, कहेंगे क्या बच्चे हैं, बच्चे 10 धर्म के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। हमने पहले कभी ना देखा ना सुना, आज पहली बार देखा है। मतलब द्रवित हो गए अंदर से इस आइडिया पर। अच्छा, मथुरा में भी ऐसी होता है, धीरे धीरे करके तैयारी कराते। चलो बहुत बढ़िया है। हम तो गुरुकुल वगैरह में ज़्यादा पढ़े नहीं, आप लोग पढ़े हैं तो उसकी अच्छी चीज़ें ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। चलिए, जीवनधर की कथा चल रही थी। जीवनधर ने एक कुत्ते को लमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता देव बन गया। तो कल के कुछ प्रश्न उत्तरी आई थी कि अगर कोई भी घायल मनुष्य, कोई पशु पक्षी आपको अगर मिल जाए तो क्या करना है, नमोकार मंत्र भी सुनाना है और साथ साथ समाधि भावना भी करनी है, अपनी भाषा में। बच्चे लोग अपनी भाषा में, बड़े लोग अपनी भाषा में, अपने ज्ञान से, भले ही वो सुने या नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी गूंज ज़्यादा रही है, ऐसा लग रहा है ना। ये माइक ऑन है क्या ऊपर जो रखा है इसके? अच्छा, हाँ, साउंड वो कर रही है, गूंज रही है। हाँ, तो क्या कहा कि चाहे तितली भी हो, चाहे मक्खी भी हो, चूहा भी हो, हाथी भी हो, गधा भी हो, आदमी का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, अपने भावों से आपने प्रयास करना है कि इसकी हम समाधि करा दें। 4 गतियों में बेचारा किस कारण से भटक रहा है, उसने कैसे कैसे कष्ट इस भाव में भी भोगे हैं और पिछले भाव में पाप किए होंगे, उस कारण से इस पर्याय में आ गया है। अच्छा, कोई अच्छा जीव भी है, आपके माता पिता भी हैं, कोई बुजुर्ग दादाजी भी हैं, मनुष्य हैं, कोई बहुत पैसे वाले हैं, चाहे गरीब हैं, फिर भी अगर आपका ऐसा संयोग बन गया तो उनकी भी आप समाधि करने से पीछे मत छूटना। और अगर आपके ऐसे अनुयायी हों जो आपकी पूरी पक्की बात मानते हों, तो उनको तो कन्विंस करना कि आप व्रत लो। अगर उनकी थोड़ी शरीर की योग्यता बची है, नियम ले सकते हैं, भक्षों का त्याग कर सकते हैं, प्रतिमाएं या चुल्लक, ऐलक या मुनि महाराज बन सकते हैं, पीछी का मंडल धारण कर सकते हैं, तो पूरा प्रयास करना अपने मन से। वह जितने भी नियम, जितने भी व्रत धारण कर सके, अपने समय के, अपनी शक्ति के, शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप, जितना वह कर सकें उसके अनुसार उनको प्रेरणा देना। अगर बिल्कुल अंत समय आ गया है, ज़्यादा हिल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी समाधि अच्छे से कराना, इससे बड़ा पुण्य मिलता है। भले ही उसने सुना या नहीं सुना, बट सुनाने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, क्योंकि उसने ऐसा अभ्यास किया है। तो जब उसका अंत समय आएगा, जब उसका ऐसा समय आएगा जब वह गृहस्थ जीवन के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा, तब उसकी या तो दीक्षा हो जाएगी, उसकी अगर दीक्षा नहीं हो पाई, व्रत ले लेगा, वो भी नहीं ले पाया तो श्रावक बन जाएगा, श्रावक भी नहीं तो कम से कम उसकी संलेखना समाधि तो हो ही जाएगी। इस प्रकार से उस जीवनधर ने उस कुत्ते की समाधि कराई, उस रमोकार मंत्र और समाधि के प्रभाव से वह देव पर्याय में जा पहुंचा। उसके बाद की घटना भी आपने देखी, किस प्रकार से एक चूरन को उछाल करके भंवरे मंडराए, और 2 बहनों में से एक बहन कौन सी थी, गुड़माला का चूरन, सुरमंजरी को बुरा लगा। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। गुड़माला का चूरन श्रेष्ठ है और सुरमंजरी का चूरन थोड़ा कम सुगंधित था।
अब उसके बाद क्या होता है, एक दिन जीवनधर ने मदमाते हुए हाथी को वश में करके गुड़माला की रक्षा करी। अब गुड़माला से जान पहचान हो गई थी, उसने चूरन दिखाया था, दोनों बहनों से जान पहचान हो गई थी। तो गुड़माला दोबारा उसे टकरा गई और गुड़माला के ऊपर एक हाथी आक्रमण कर रहा था। उसने देखा जंगल में कहीं पर भी किसी स्थान पर, क्योंकि ये कथा बहुत सारांश में मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी ने लिखी है, तो जो डिटेल में है आपको छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि आचार्य वादीप सिंह जी द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जिनकी रुचि हो पूरा डिटेल में पढ़ने की, हमारी रुचि बन रही है। अब इस ग्रंथ के बाद तो हम प्रयास करेंगे, अगर वह ग्रंथ हमें कहीं से मिलेंगे तो हम जब भी समय मिलेगा पूरे ग्रंथ पढ़ने का जरूर अभ्यास करेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में मुख्य मुख्य बातें इसमें लिखी गई हैं। एक दिन जीवनधर को एक हाथी मिला और हाथी ने उस गुड़माला पर आक्रमण कर दिया था, उसको परेशान कर रहा था, तो उसने बचा लिया। इस कारण से उन्हें दूसरा गुड़माला का लाभ हुआ। अब गुड़माला को बचा लिया तो उसने कहा भाई हमसे विवाह करो। रजामंदी के साथ में, उसके पिता इत्यादि के साथ में सब सहमति होने के बाद में, या पिता ने लेके आए होंगे रिश्ता, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, उनका विवाह हो गया। लाभ का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि पिछले अध्याय में ऐसा लिखा था कि 8 मालाएं यानी कि 8 लाभ, 8 उन्हें विवाह होंगे। ऐसा 8 मालाओं का जो सपने में देखे थे उसका तात्पर्य था। तो पहला विवाह हुआ था जो स्वयंवर में जब उन्होंने वीणा बजाई थी, वहां पर वीणा बजाने से किसको जीता था, गंधर्व दत्ता, याद आ गया नाम, गंधर्व दत्ता को वीणा में उन्होंने हराया था, वीणा वाला स्वयंवर। तो वहां से एक शादी उनकी हो चुकी है। और यहाँ पर दूसरा विवाह हुआ किसके साथ, गुड़माला के साथ। हाथी को वश करते समय उन्होंने हाथी को अपनी वज्र मुष्टि से सूंड के ऊपर मस्तक पर प्रहार किया था। अब कोई मदोन्मत्त हाथी हो गया, पागल टाइप हो जाते हैं कई बार, और बेचारे उन हाथी की कोई गलती नहीं होती। वास्तव में देखा जाएगा हाथी अपने जंगल में मस्त रहता है, परंतु राजा महाराजा अपने युद्धों के लिए या अपने अन्य कार्यों के लिए, सवारियों के लिए उन हाथियों को उनके बचपन में, भाई उस समय का प्रथा होती है, तो उनको जंगल से ले आया जाता है। इसके लिए टीम जाती है, एक बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं और हाथी का बच्चा उसमें गिर जाता है, 2-3 दिन वह भूखा रहता है। उसके बाद उसका महावत उसको छुड़ा लेता है, तो उसका वो कंट्रोल में आ जाता है कि ये तो मुझे बचाने वाला है, जबकि उसको धोखा दिया जाता है बेचारे को। जो हाथी को इस प्रकार से लाते हैं, तो हमने जैसे जीवनधर कुमार की कथा देखी है ना, कि एक हंस के बच्चे को उसने अपनी माता पिता से जुदा किया, तो उस कारण से 16 साल या न जाने कितने साल तक अपने माता पिता से दूर रहा। तो ऐसे ही अब उस समय की प्रथा होगी, जो कर रहा है उसके कर्म उसके साथ हैं। वर्तमान में हमें किसी भी जानवर के बच्चे को किडनैप करके, अपहरण करके अपने उपयोग के लिए नहीं लाना चाहिए। अगर कोई करके ले आया है उसको आप आश्रय दे सकते हो। यहाँ अभयदानम संस्था में बहुत सारे ऐसे मूक प्राणियों को आश्रय दिया जाता है, जो किसी ने घर में खरीद के कुत्ते रख लिए। कुत्ते तो यहाँ पे अभी नहीं है, परंतु अन्य अन्य जानवर जो रखे थे, गाय इत्यादि और पक्षी बहुत सारे, तो अगर वे यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं, उनसे देख रेख नहीं हो रही है, घायल हो गए हैं, परेशान हैं, तो यहाँ आश्रय स्थल में छोड़ जाते हैं। बाकी कोई घायल हो गए तो उनको एम्बुलेंस लेके आती है, इलाज कराती है। जिनको उड़ाया जा सकता है पक्षियों को छोड़ देते हैं, जिनको नहीं उड़ा सकते उनको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हाथी है। हाथी क्यों ऐसे पागल हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के बीच रह रहे हैं, उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव है जंगल में रहना, घास फूस खाना, पेड़ पौधों से जो फल इत्यादि प्राप्त हुए जंगली, उनको खाना, है ना। परंतु किसी कारण से सवारी इत्यादि के लिए कई कई कारणों से राजा महाराजाओं को वह रखने पड़ते हैं। तो जो लोग भी उसको किडनैप कर रहे हैं, जो लोग भी उसमें निमित्त बन रहे हैं कृतकार्यत अनुमोदना से, तो कहीं ना कहीं उनको भी दोष लगता होगा। इसीलिए बाद में अगर उन्होंने दीक्षा ले ली, कर्मों की निर्जरा कर ली, व्रत ले लिए, तो थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य सेटिंग होके बराबर हो जाता है। जो ऐसे ही राजपथ पे मर जाते हैं, तो ऐसा कई जगह आया है।
चाणक्य की कथा में हमने चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ा था, उनके पिता ने चाणक्य को राजा नहीं बनने दिया क्योंकि उनका ऐसा मानना था, ऐसा स्वाध्याय था चाणक्य के पिता का कि राजपद पे अगर मर गया तो नरक चला जाएगा। मैं तो अपने पुत्र को नियम दिलवाऊंगा, व्रत दिलवाऊंगा, दीक्षा दिलवाऊंगा। तो कहीं कहीं अच्छे राजा कुछ थोड़ा पाप भी करना पड़ता है, युद्ध करने पड़ते हैं राज्य संचालन के लिए, लोगों को सजा भी देनी पड़ती है। और अंत समय में राजा दशरथ जैसे जीव, राम जैसे जीव, बहुत सारे महावीर जैसे जीव अगर सही समय पर व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं तो पाप धुल जाते हैं। जो उन पापों को करते करते ही राज पद पर मर जाते हैं तो उनकी बहुत दुर्गति होती है, नीच गति में चले जाते हैं राजा होने के बाद भी। चक्रवर्ती भी अगर इतना बड़ा राजा है, 6 खंडों का राजा है, ऐसा आया है कि अगर चक्रवर्ती दीक्षा नहीं ले, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान, लोगों को पढ़ाने वाला, विद्वता सिखाने वाला, अगर स्वयं चरित्र का धारण नहीं करे तो सीधे नरक तक चला जाता है, नीचे चला जाता है। क्योंकि उसकी इतनी बड़ी पोजीशन है, इतना ज्ञान है और उसके बाद भी नहीं अमल कर पा रहा है तो उसकी गति भी दुर्गति हो जाती है। और सही समय पर जो चक्रवर्ती दीक्षित हो जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है ना। तो इसलिए हम लोगों को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हुआ, हाथी मदोन्मत्त हो गया था, पागल सा हो गया था, गुड़माला पर आक्रमण कर दिया था। उसको वश में कैसे किया जीवनधर ने, अपनी मुट्ठी से, वज्र मुष्टि यानी मुष्टि माने मुट्ठी, ऐसी बना ली और उससे सूंड के ऊपर मस्तक पर प्रहार किया। सूंड के ऊपर मस्तक होता है ना हाथी का, बड़ा सा चौड़ा, बड़े बड़े कान होते हैं, देखिए हाथी आप लोगों ने, ठीक है ना, देखे होंगे, नहीं तो कभी फोटो में देख लेना। तो इस प्रकार से उस पर उसने आक्रमण किया। हाथी को जब यहाँ पे लगा ढाए, कंट्रोल में आ गया, उसके बाद गुड़माला को छोड़ दिया। वह हाथी मन में बहुत संताप को धारण करके खेद खिन्न हुआ। त्रिंच पर्याय का जीव है, उसके बाद भी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसने मुझे मारा। बेचारा मनुष्यों के बीच रह रहा है, उसको मनुष्यों की आदत पड़ गई है, ठीक है, कभी किसी को छेड़ता है, कभी कुछ करता है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसको भी दिल पे लग गई। ये कौन होता है कि मुझे इतनी जोर से मारा कि अभी तक इतने बड़े हाथी का शरीर झन्ना आ रहा है। क्यों मार पाया? क्योंकि जीवनधर कुमार उस भव से मोक्ष जाने वाला है, चरम शरीर है, तो उसका शरीर बड़ा बलिष्ठ है। इस कारण से वह अकाल मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है। वह किसी पे भी अगर वार करेगा, जो गलत प्राणी होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, चाहे वो कितना भी ज़्यादा बलशाली हाथी जितना भी क्यों ना हो। हाथी को भी टेंशन हो गई, खेद खिन्न हो गया। अरे उसने जीवनधर की मार से लज्जित होकर खाना पीना छोड़ दिया। कई बार जानवर में देखिए कितना ज्ञान होता है। कई बार सुना है कि कुत्ते का मालिक बीमार होता है तो खाना छोड़ देता है, तबीयत खराब होती है, बाहर चला गया घूमने के लिए 3 दिन के लिए शादी ब्याह में, तो कुत्ता किसी दूसरे के हाथ से खाना ही नहीं खा रहा है। गाय भी ऐसा करती है। बहुत जानवर जो ज़्यादा पालतू हो जाते हैं, आपके नज़दीक रहते हैं, प्रेम करने लगते हैं मनुष्यों के साथ, परिवार के साथ, तो ऐसे व्यवहार करने लगते हैं। अब उसको टेंशन हो गई कि मेरी बेइज्जती करी है। किसको हो गई? हाथी को। मुझे नहीं खाना, खाना हटाओ। सब परेशान। महावत पहले तो क्या करता रहा, उसे मार मार कर तिरस्कार करके भोजन कराता रहा, जबरदस्ती ठूस ठूस करके उसको खिलाता रहा, मारा पीटा चुबाया। वो एक आती है ना सुई सी लंबी सी हाथियों को कंट्रोल करने की, हाँ भैया बता रहे, अंकुश, उसमें बड़ी लंबी वो लगी होती है, चुबाते रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। माला पहन ले, खड़ा हो जा, बैठ जा, डांस कर ले, टांग उठा, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। स्वभाव नहीं है उसका, है ना, सर्कस में कराते हैं ना, तो उनको चुबा चुबा करके, उनको करंट दे दे करके बहुत टॉर्चर किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। आपको बड़ा अच्छा लगता है, अरे हाथी फुटबॉल खेल रहा है, हाथी एक टांग पे डांस कर रहा है, उछल रहा है। छोटे छोटे से बच्चे होते, किडनैप करके ले आते हैं, तो ये भी पशु क्रूरता में ही आता है। अपने को यही ज्ञान हो गया कि अगर इस प्रकार से वहाँ पर जानवरों के ऊपर क्रूरता करके उससे एंटरटेनमेंट कराया जा रहा है,
तो हमें उससे बचना चाहिए। एक स्लोगन भी हम कई बार लिखते हैं, एनिमल्स आर नॉट फॉर अवर्स टू यूज फॉर एंटरटेनमेंट, फूड, क्लॉथ और कॉस्मेटिक्स, उसमें और एनिमल टेस्टिंग, यानी कि हमारे भोजन के लिए नहीं है, वस्त्र के लिए नहीं है, परीक्षण के लिए नहीं है। एनिमल टेस्टिंग माने उनके ऊपर परीक्षण करना, और हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, ना ही उनको मारकर हम कोई वस्त्र पहने, चमड़ा इत्यादि, सिल्क इत्यादि। उनका अपना जीवन है, उनको रखना है। जानवरों को अच्छे से रखो। मैन एनिमल रिलेशनशिप, व्यवहार, जैसे पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, अपने परिवार के साथ आप व्यवहार करते हैं, ऐसे जानवरों को अच्छे से रखो। किसी को गाय का दूध पीने का बहुत शौक ही है, वैसे तो आज के समय के हिसाब से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा उसके अंदर कैल्शियम इत्यादि होता है कि हमें नुकसान ज़्यादा करता है, फायदा कम करता है। क्योंकि हम इतनी फिजिकल एक्सरसाइज, खेती इत्यादि तो कर नहीं रहे, माल तो उठा नहीं रहे, अब सब लेबर लोग तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, तो उन लोगों के लिए वह दूध मना ही, कम ही बताया, डॉक्टर भी मना बताते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सेस एनर्जी आ जाएगी, हम झेल नहीं पाएंगे, तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, मधुमेह जिसे बोलते हैं, कैंसर हो जाएगा, तमाम तरह की बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बीमारियां लग जाएंगी, अस्थमा, कैंसर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हमें लग जाती हैं, क्योंकि एक्सेस हो गया किसी चीज़ का। आप खाना ज़्यादा खा लोगे, आपको उल्टी दस्त लगेंगे, बदहजमी हो जाएगी। तो ऐसी ज़्यादा एनर्जी ले लोगे तो वो भी आपके लिए हितकर नहीं है। ज़्यादा घी खा लोगे, उनके लिए ठीक है, जो बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, तब तक तो वो झेल लेते थे, अपन नहीं करते इतनी। तो इसलिए क्या कहा कि वह हाथी बेचारा कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और जब कंट्रोल में आया तो खाना पीना भी छोड़ दिया, टेंशन में आ गया। तो महावत ने मार मार कर कुछ दिन तो भोजन कराया, लेकिन उसके बाद भी उसने अच्छा भोजन कराने का प्रयास किया मार मार कर, लेकिन उसने एक ग्रास भी नहीं खाया। एक ग्रास माने अंग्रेजी में ग्रास होता है, उसका मतलब होता है घास, हिंदी में जो ग्रास होता है उसका मतलब गस्सा, कौर। मतलब हाथी वैसे घास फूस भी खाता है, वो फल भी खाता है, रोटी दाल चावल जो भी वो राजा महाराजा के यहाँ खिलाते होंगे वो खाता होगा। वह हाथी राज्य का प्रमुख हाथी था। अरे जिस राज्य में वो रहता था उसका सबसे मेन हाथी था, लीडर था सारे हाथियों का, है ना। एक होता है ना जानवरों में भी सबसे सुंदर, सबसे लीडर होता है। वैद्यों के उपचार से भी कोई अंतर नहीं आया, प्रमुख था। तो राजा वगैरह ने बोला होगा, भाई इसकी तबीयत जल्दी ठीक करो, खाना क्यों नहीं खा रहा, खूब उपचार करा, लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कोई इसके दिमाग को तो पढ़ नहीं पा रहा कि क्यों बीमार हो गया है। अच्छा, महावत ने समझ लिया कि यह जीवनधर की मार से दुखी है। उन्हें पता चल गया कि एक दिन जीवनधर आया था और एक लड़की थी गुरमाला, उस पर इस हाथी ने अटैक किया था, जीवनधर ने इसको पीटा था, उसके कारण से, उसके बाद से इसने खाना पीना छोड़ा है। या तो उसकी मार से इसकी तबीयत खराब हो गई है, होता है ना, ब्रेन फीवर हो गया होगा, कहीं लग गई होगी, दिमाग हिल गया होगा, तो अब उसे पता ही नहीं है खाना क्या है नहीं खाना है, या टेंशन में कोई तो बात है। महावत ने समझ लिया, उसने यह बात काष्ठांगार के पास पहुंचा दी। उस राज्य का राजा कौन है? काष्ठांगार। उसको यह खबर दे दी कि यह हाथी एक जीवनधर लड़का है जिसने वह वीणा बजा करके उसको भी जीता था, गंधर्व दत्ता को, जो गंधर्व दत्ता के स्वयंवर में आप भी बैठे थे, कि वही जीवनधर है। अच्छा, काष्ठांगार आग बबूला हो गया। अरे अरे जहां जाओ ये जीवनधर नाम का लड़का हमारे राज्य में आ गया है, भीलों को भी हराया था, है ना, भीलों को हरा करके गायों को मुक्त करके लेके आया था जब हमारी सेना हार गई थी, वो भी जीवनधर ही था उसी के राज्य में। इधर जो है गंधर्व दत्ता को भी जीत के ले आया, इधर मेरे हाथी की भी पिटाई कर दी, ये आदमी है कौन? तो जी उसको काष्ठांगार को बहुत गुस्सा आया। स्वाभाविक ईर्ष्या से भरे उस काष्ठांगार ने आदेश दिया कि दुष्ट जीवनधर को इसी क्षण पकड़ करके ले आओ। अब बहुत हो गया, बार बार राज्य में उसी का नाम सुनाई देता है, चक्कर क्या है? जाओ सैनिकों,
और जाकर के उस दुष्ट जीवनधर को पकड़ के ले आओ जिसने मेरे हाथी को पीटा है। आदेश पाते ही अनेक योद्धाओं ने अनेक प्रकार के हथियारों से साथ आकर के गंधोत्कच का घर घेर लिया। क्या किया? जीवनधर कहाँ पे रहता है? गंधोत्कच के घर में रहता है। गंधोत्कच कौन है? वैसे तो मित्र ही था उसका, जिसने अपने राज्य के सब सेनापति मंत्रियों के बच्चे पढ़ने के लिए भेज दिए थे। काष्ठांगार के साथ उसकी मित्रता थी, सबसे बड़ा व्यापारी था वहाँ का। तो राजा महाराजा व्यापारी के साथ सेटिंग रखते हैं, व्यापारी भी राजा के साथ मंत्री के साथ सेटिंग रखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आजकल भी होता है, बड़े बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट सब बड़े बड़े प्रधानमंत्री मंत्री जो भी होते हैं उनके साथ वो भी बना के चलते हैं, वो भी बना के चलते हैं। इलेक्शन उन्हें भी दोबारा लड़ने हैं और इन्हें भी अपना टेंडर निकलवाना है, काम निकालने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही गंधोत्कच और काष्ठांगार की जबकि पहले बहुत बनती थी, परंतु जब पता चला कि उसका बेटा इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारे राज्य के हाथी को ही मुट्ठी से मार दिया, तो गंधोत्कच का घर जाकर के उन सैनिकों ने घेर लिया। जीवनधर उन योद्धाओं से युद्ध करने लग गए। जीवनधर वहां पे थे, अपने पिता के पुत्र, इतने सारे सैनिक आए, आओ बेटा छेड़ोगे मुझे? जो वीर होगा वो तो अकेला ही 100 पे भारी है। अकेला उन सबसे युद्ध करने लगा, परंतु गंधोत्कच के पिता ने यानी जीवनधर, गंधोत्कच ने आकर कहा, हे वत्स, हैं जीवनधर के पिता यानी कि गंधोत्कच हैं अभी वर्तमान में जो पाल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हे वत्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी बताया ना, क्योंकि राजा के साथ उसकी तो सेटिंग थी कि बेटा तेरे चक्कर में हमारा दुकान बंद हो जाएगी, अभी बना के रखो इनसे। गंधोत्कच ने क्या कहा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें राज आज्ञा में रहना चाहिए। अभी वो राजा है, राजा ने भेजा है तो समझ लेना क्या बात है, मारपिटाई क्यों कर रहे हो? हैं हम इनके साथ राजमहल चलें और देखें कि क्या कारण है जो आपको बुलाया है, क्यों लड़ रहे हो? समझ तो ले, इन्होंने लेने ही तो भेजा है, हम राजा से डायरेक्ट पूछ लेंगे क्या बात है। जो पराक्रम बुद्धि शून्य होता है वह अपने को ही दुविधा में डाल देता है। उसके पिता ने, जो गंधोत्कच थे, उन्होंने समझाया कि अच्छी बात है तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन अभी बिना कारण क्यों लड़ रहे हो? वो आए हैं, बुलाने के लिए आए हैं, इनसे क्यों फालतू में उलझ रहे हो? बुद्धि शून्य पराक्रम दिखा रहे हो अपना। उस बुद्धि शून्य पराक्रम को दिखाने के कारण फालतू में दुविधा में आ जाएंगे हम, और ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे, क्या फायदा। चलो चलते, बुलाने भेजा। अब पुलिस वाला आया, मान लीजिए जीप लेकर के, किसी ने फर्जी कंप्लेंट कर दी कि इनने चोरी करी है, कुछ किया है। पुलिस वाला आ गया, आपको कह रहा भाई थाने चल रहे हैं, SHO साहब बुला रहे हैं, ऐसे कोई बुला रहे हैं, आप उन पुलिस वालों से मारपिटाई करने लग गए, तुम कौन, ये कौन, क्या फायदा होगा? कोई फायदा? भाई चलो बुला रहे हैं, अभी हम चलते हैं, देख के आते हैं क्या बात है, डायरेक्ट बॉस से बात करेंगे ना। तो ऐसे ही ये बेचारे तो सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, डुल्ले हैं, इनसे क्यों उलझ रहे हो? डायरेक्ट मालिक से चल के बात करते हैं, ठीक है। हमें नीति पथ को उल्लंघन करके प्रवृत्ति करना शोभा नहीं देता है। और क्या प्रवचन दिए पिता ने? बेटा नीति यही कहती है कि राजा ने बुलाया है, चलना चाहिए, उसका उल्लंघन करके प्रवृत्ति करना, उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए। ये हम जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देता है। हम व्यापारी आदमी है ना, तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। हुआ था ना कोरोना में, व्यापारियों पे बहुत चालान कट रहा था। अब जो पुलिस वाले से उलझेगा अपना ही नुकसान करेगा, 2000 की जगह 20,000 देना पड़ेगा, थाने में जाके मारपिटाई करेगा। भैया ठीक है, चुपचाप से दे दो, चाहे दुकान 7 बजे के बाद खोली थी या नहीं खोली थी, चाहे मास्क लगाया था नहीं लगाया था, उलझो मत गलत आदमी से। वो कहेगा भाई हम तो ऊपर का ऑर्डर पालन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके भी मन में आ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि उस समय की जो नीति है उसके हिसाब से चलना चाहिए, नीचे वाले से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पिता की बात को मानकर विनयशील जीवनधर, अब उसे लगा बात तो सही कर रहे हैं पिता, क्यों इनको लड़ाई झगड़ा करें। पिता की बात उस जीवनधर ने मान ली
और वह पिता के साथ काष्ठांगार के सामने पहुंचे। वो अकेले नहीं गए, पिताजी आप भी साथ में चलो, आपकी दोस्ती है उनसे, ठीक है ना। तो पिताजी का मान रखने के लिए क्या पता जल्दी मान जाए, क्योंकि उधर उन्होंने वचन ले लिया था उनके जो आर्यनंदी महाराज थे कि बेटा 1 साल तक तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है। हो सकता भी 1 साल नहीं हुआ होगा या होने वाला होगा, अभी पता चल जाएगा। क्या कहा, दोनों लोग पिता और पुत्र एक साथ वहां पर राजमहल में जा पहुंचे। गंधोट करने क्या कहा, अब पिता बेचारे क्या करते हैं, क्या कहा होगा गंधोदक ने, बताओ कौन बच्चा बताएगा। गंधोदक ने अब राजा के पास जाकर क्या कहा, अंदाजा लगाओ, बोलो। गंधोदक जो पिता है जीवंदर का, दोनों लोग राजा के पास चले गए। पिता समझदार है, राजनीति वाला है, उनने जाते ही हाथ जोड़ लिए कि बच्चे का अपराध क्षमा कर दो। आज क्षमा दिवस है ना, कि मेरे बच्चे ने कोई भी गलती करी, हाथी को मारा और आपके सैनिकों को मारा पहले ही, क्योंकि सेटिंग वाला आदमी है, राजनीति वाला आदमी है, मालूम उसे भी है, अंगूठी पहले ही देख ली थी बचपन में कि ये सत्येंद्र का पुत्र है, मालूम सब है गंधोटकट को। लेकिन अभी बेटा समय नहीं आया है, अभी इनके साथ बना के रखनी है, पहले ही हाथ जोड़ ली। क्योंकि क्षमा मांगना, अगर ईगो रखोगे ना कि मैं, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, फिर वो पंगे लेगा, फिर बिगाड़ भी देगा, फालतू खून खराबा होगा, थोड़ी चोट आपको लगेगी, थोड़ी उसे लगेगी, जरूरी गारंटी थोड़ी आप ही जीत जाओगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नहीं करना चाहिए। समझदार प्राणी को समय के अनुकूल आचरण करना चाहिए, शक्ति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। गंधोट करने जाते ही हाथ छोड़ लिए, हे राजा मेरे बच्चे का अपराध क्षमा हो, मेरे बच्चे का अपराध क्षमा करने की विनती करी। अब मेरा दोस्त है, वो बोल रहा अच्छा देखो आपकी वजह से छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो अभी फांसी दे देता, अभी ये करता, हो सकता है ये बोले। आगे देखते हैं। काष्ठांगार क्रोध से भरा था, बहुत क्रोधित था। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बार जीवंदर को क्षमा न किया जाए। अरे माना ही नहीं। देखो हमने कई बार आपको देख लिया, आपसे हमारी मित्रता है, सब बात ठीक है, लेकिन बहुत आपका लड़का उद्दंड हो गया है। कहाँ से इसमें इतनी शक्ति आ गई है, इसके चक्कर में नगर के लोग हमें ही कुछ नहीं समझ रहे। हमारी पूरी सेना भीलों को नहीं जिता पाई थी, अकेला जाके भीलों को जीत करके इतनी सारी गायों को बचा करके ले आया है ना। हम भी स्वयंवर में बैठे थे और हमसे ज्यादा अच्छी इसने वीणा बजा करके गंधर्व दत्ता से विवाह कर लिया। हमारे सबसे प्रिय हाथी को इतना मारा है कि बेचारा खाना पीना छोड़ बैठा है। अब नहीं, देखो आपकी बात हमने रख ली, अब आपसे हमारी दोस्ती, बाकी सब ठीक है, आप बीच में मत पड़ो। क्या कहा, हम नहीं, अब तो नहीं क्षमा करेंगे। बहुत दिनों से इसने राज्य में आतंक मचा रखा है, इसका आतंक राज्य में सुनने में आ रहा है। क्या कहा, देखो आपका बच्चा है, सही है, लेकिन बहुत आतंक कर रहा है, इसे तुरंत प्राण दंड दिया जाए। नहीं माना, पिता की बात नहीं मानी, दोस्त की बात, उनके लिए तो मित्र थे। यहाँ पर कुछ फोटो भी हैं, फोटो देख लीजिए। पहली फोटो क्या है, हाथी है, एक लड़की है गुणमाला, उसको बचाने के लिए हाथी के ऊपर प्रहार किया। दूसरी फोटो है, राजा बैठा है, सैनिक बांध कर लेके आए हैं और सैनिकों को आदेश दिया जा रहा है कि इसको बांध लो भाई और प्राण दंड दे। ठीक है ना। फोटो के माध्यम से भी आप बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए और थोड़ी सी क्लास कर लें, कर लेते हैं। कक्षा लेट शुरू हुई थी प्रथम दिवस के कारण। 10 लक्षण की राज आज्ञा से प्रधान सिपाही उन्हें पकड़कर वध स्थान की ओर ले गए। अच्छा, तुरंत ले गए, आजकल की तरह नहीं है इतने दिन बाद तिथि नियुक्त की जाएगी है? अभी ऑर्डर पास किया और अभी फांसी देने के लिए साथ में चलो भाई। पता चला जेल से भाग गया तो आजकल तो क्या है, माफी अपील लगा दी कोर्ट में, फिर केस आ गया अपील, फांसी के बाद अभी 30 दिन में आगे वाले कोर्ट में, फिर उसका 10-20 साल केस चलेगा, फिर उसके बाद हार गए तो 10-20 साल और केस चलेगा, जब तक वो 20 साल से 80 साल का तो बेचारा पहले हो लिया।
उसके बाद भी अगर हार गए, अरे एक ऑप्शन और बचा, राष्ट्रपति से वो मांग लो माफीनामा, या कोई सरकार वगैरह अपने मतलब की आ गई तो सरकार से सेटिंग करके मांग लो, नहीं तो अब बुढ़ापे के नाम पर माफी वैसे मिलेगी लाएगी। और पब्लिक भूल भी गई होगी, इतने साल हो गए, 20-30 साल हो गए। आजकल सिस्टम अलग है, उस टाइम क्या था, चटमंगनी पटव्या, अभी खुंदा गाइए, अभी क्रोध आया है, अभी के भी ले जाओ भाई, इसको फांसी दो, काम खत्म। ठीक है, प्रधान सिपाही उन्हें पकड़कर कहाँ ले गया, वधस्थान। वधस्थान माने कोई ऐसा स्थान होता होगा जहां दुष्ट लोगों को फांसी दी जाती होगी। गंदोट करके नीचे से मानो धरती ही धंस गई हो। पिता के ऊपर क्या बीतेगी, है फालतू में सैनिकों के साथ ले गया, इससे अच्छा तो कोई लेके ही नहीं जा पाता, वहीं पर ही काम कर लेते। गंदोट करके नीचे से इतना उसको वो हो गया, सदमा लगा कि जैसे नीचे से धरती सरक गई हो, पाताल आ गया हो। पूरा राजकुल नगरवासी शोकाकुल हो गए। सारे लोग जीवनधर को चाहते थे, कारण कि उसने उनकी गायों को बचाया था। नगर में वो बहुत फेमस हो गया था, अच्छा आदमी था, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता था। सारे नगर के लोग भी दुखी हो गए और राज के लोग भी, राजकुल के भी। असमय में जीवनधर की मृत्यु कैसे हो सकती है, इतना वीर जीव है, अकाल मरण तो नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे थे, होता फिल्मों में भी दिखाते हैं, बड़े बड़े हीरो होते हैं, असमय कैसे मर जाएंगे। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु थे उस समय में, उनके लिए भी आया कि भाई इतने बड़े वीर हैं, फिर भी देखो मोक्षगामी नहीं थे, स्वाधीनता संग्राम में फांसी दी गई। केवल उन्हें ही नहीं, सैकड़ों अन्य लोगों को भी दी गई। तो लोगों को लगता होगा इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, ये नहीं मरेंगे, जरूर कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा जिसके कारण यह बच जाएंगे। परंतु पंचम काल है, मोक्षगामी जीव अभी यहाँ पर नहीं है, तो अकाल मरण अच्छे अच्छे लोगों का हो जाता है। तो इसीलिए जब भी कभी ऐसा मौका आ जाए, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कि धरती सरक जाएगी और फांसी का फंदा फूल बन जाएगा, माला बन जाएगा, है ना। क्या करना, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए, आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपको उसकी ऐसी बड़ी सजा मिलने लग जाए कि मृत्यु निकट है, क्या करना बच्चों, हाथ जोड़ लेना। अगर हाथ खुले हैं तो, नहीं खुले हैं तो मन में सोच लेना कहीं घर बांध रखा है तो, है ना। लमोकार मंत्र का ध्यान करना विपत्ति में हमेशा, है ना, संकट हरण मंत्र के रूप में भी है जाना है। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति है, अगर आपने वास्तव में कोई गलत कार्य कर दिया है तो उसके लिए मन से क्षमा मांगना, और जिसके प्रति गलत कार्य किया है उससे भी क्षमा मांग लेना, पंच परमेष्ठी का नमस्कार करना। अगर अकाल मरण हो भी गया, अगर फांसी लग भी गई, अगर सांस निकल भी गई, तो भगवान का अरिहंतों का ध्यान करते हुए मरोगे, कोई बात नहीं। सीधे आप कहाँ जा सकते हो, अगर आयु कर्म का बंध नहीं हुआ होगा, अच्छी गति में जाओगे, मनुष्य गति दोबारा भी मिल सकती है, अच्छी गति, स्वर्ग भी जा सकते हो, है ना। भले ही आपने कोई गलत काम किया भी हो और उसके कारण आपकी मृत्यु आ रही हो। पहले भी आपको एक बार प्रसंग बताया है, मौका है दोबारा बता देते हैं। पद्म पुराण में बड़ा अच्छा उल्लेख आया है, मुनि श्री पलम सागर महाराज जी कई बार प्रवचनों में बताते हैं, हमारा भी फेवरेट है। राजा मधु के साथ राजा शत्रुघ्न का युद्ध हो रहा था मथुरा में। हाथी, और बहुत ही आतताई राजा था राजा मधु, इतना भयंकर, इतना दुष्ट कि पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। परंतु शत्रुघ्न जो राम के भाई थे, उनसे युद्ध में हार जाता है, शरीर लहूलुहान हो जाता है, बस मरने वाला होता है। हाथी पे बैठा है, राजा मर जाएगा तो राज्य भी चला जाएगा, सारी रानियां सब ऐश आराम वैभव सब चला जाएगा। तुरंत उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, वहीं हाथी पर बैठकर अपने मुकुट को फेंकने लगता, मरते मरते कुछ ही मिनट मरने में शेष हैं, मुकुट फेंक देता है, मालाएं फेंक देता है, आभूषण फेंक देता है, किसी के समझ में नहीं आता है। शत्रुघ्न बस अगला बार करने ही वाला होता है कि अब लगा और अब गया, उससे ठीक पहले देखता है कर क्या रहा है। देखते ही देखते 1-2 मिनट में क्या कर डालता है,
पहले आभूषण फेंकता है, फिर वस्त्रों को फेंकने लग जाता है, समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहा है। उसके बाद वहीं हाथी पर बैठ जाता है और केश लौंच कर डालता है। बंधा हुआ नहीं था ना, बंधा हुआ है तो भाई रमोकार मंत्र का ध्यान करो। जैसे ही केश लौंच कर डालता है, शत्रुघ्न अपने रथ से उतर करके नतमस्तक हो जाता है। स्वर्ग से देव आकर के पुष्प वृष्टि करने लग जाते हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आप तो मुनि महाराज बन गए। कुछ ही मिनटों बाद समाधि उसकी हो जाती है और उसका मरण हो जाता है, सीधे स्वर्ग में देव बन जाता है। इतना आताताई राजा भी, ऐसे उदाहरण भी आए हैं। अंत समय तक जागृत रहना है। अगर कोई गलत काम भी बच्चों हो गया हो, फिर भी अंत समय में जागृत हुए रहो। अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को लेकर के मरण को प्राप्त करो। तो ऐसे ही जीवन भर, अब देखिए हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि मोक्षगामी है, क्या करेगा, परंतु आप लोग और हम लोग इस पंचम काल में बच्चों मोक्षगामी नहीं है। तो इसलिए इस उदाहरण से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि हमें कुछ नहीं होगा, है ना। वो चांडाल मर जाएगा या कुछ होगा, या तलवार जिससे मार रहा है कुछ भी हो जाएगा, बच जाएगा। अगर ऐसा कुछ उल्लेख आया, हमने पढ़ा नहीं अभी, आप मत सोचना कि हमारा कुछ नहीं होगा। तो आपका अगर गलती से कुछ हो भी गया, अगर मर भी गए, भगवान को ध्यान करते हुए, सब जीवों से क्षमादान लेते हुए, चारों प्रकार से आहार जल का त्याग करते हुए मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को ही तो दूसरा व्यक्ति मार रहा है, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है। अगर आत्मा में ज्ञान है, शक्ति है, वह दूसरा कुछ ना कुछ कार्मण शरीर आगे जाएगा और उसके बाद कोई भी औदारिक या वैक्रियक शरीर को ग्रहण कर लेगा। जैसे कर्म होंगे, जैसे भाव होंगे। सभी लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे मर सकता है। अनेक विचारों के साथ लोग कह रहे हैं कि जो सामने दिख रहा है देखो वह सच है। तुम कह रहे हो इतना विद्वान है, इतना पराक्रमी है, इतने इतनों को एक साथ निपटा देता है, और ये 4 सैनिक बांध करके मारने ले जा रहे हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, देखो प्रत्यक्ष को अनुमान की आवश्यकता नहीं, अंदाजा मत लगाओ, प्रत्यक्ष दिख रहा है, मरने जा रहा है। आप क्यों कह रहे हो कि नहीं मरेगा, कोई जादू होगा, कोई जादू होगा। जब तक हो नहीं रहा, जब तक तो मरने जा रहा है ना। तो लोग समझा रहे हैं। जीवनधर उन योद्धाओं को मारने में समर्थ होते हुए भी सोचने लगा, क्या सोचने लगा, उन सारे योद्धाओं को मारने में समर्थ है, उसके पास बहुत शक्ति है। सोचने लगा कि बिना प्रयोजन इन सेवकों के प्राण लेने से क्या होगा। पिता ने कहा था कि भाई जिसने ऑर्डर दिया है उसको देखो। तो मैं अभी यहाँ पे अपनी चैन वैन खोल करके मारना पीटना शुरू करूंगा, फालतू में इनके चोट लगेगी, मर भी सकते हैं। इनकी कोई गलती तो है नहीं, ये तो सेवक है, राज आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इनको मारने से क्या फायदा। युद्ध में बेचारे सैनिक ऐसे ही मर जाते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन चाइना का, किसका युद्ध हो रहा है, रसिया का, जिनको पता भी नहीं है, फालतू में मर रहे। 2 लोगों की लड़ाई है ईगो की। भारत पाकिस्तान में भी जब पार्टीशन हुआ, कितने लाखों लोग बेघर हुए, मरे, कभी युद्ध हुआ, इतने सारे समय के अनुसार युद्ध होते रहते हैं। नीचे वाले बिना प्रयोजन के मरते हैं, कोई कारण नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों मेरे को मारा जा रहा है। क्या इनको जमीन चाहिए, कौन सी जायदाद चाहिए, कौन सा नक्शा चाहिए, क्या हवाई जहाज चाहिए, क्या चाहिए क्या। नीचे वालों को बेचारों को कुछ भी नहीं पता होता, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं, सैलरी ले रहे होते हैं, और ऐसे ही फालतू में 2 लोगों की लड़ाई में मर जाते हैं। ऐसी राजनीति में भी होता है, दो बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, नीचे वाले एक दूसरे के सर फोड़ते रहते हैं कार्यकर्ता। बाद में वो दोनों पार्टी समधी बन जाते हैं, विवाह हो जाता है उन दोनों नेताओं में। फिर कहते हैं धोखा हो गया, आपके चक्कर में तो मेरे घर में इतने लोग मर गए, युद्ध हो गया था, और तुम दोनों तो शादी ब्याह कर रहे हो, एक ही जगह खा बैठे हो। अरे वाह, इसे ही कहते हैं राजनीति, राज करने की नीति। मूर्ख बनाओ जनता को और मजे लो ऊपर बैठ करके। कई नेता तो बोलते हैं जनता तो है ही मूर्ख बनने के लिए, हमने क्या किया। वो तो है ही मूर्ख, हम नहीं बनाते, कोई और बना देता, हमें क्या दिक्कत है। तो ऐसी राजनीति होती है, वर्तमान में भी होती है, पहले भी होती थी। तो अब उसने क्या कहा, अभी गुरुदेव का कहा हुआ 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, यही हमें लग रहा था। कितनी बड़ी गुरु आ गया है। गुरु ने वचन लिया था कि बेटा देखो अभी 1 साल तक तुम उसे छेड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हें परिपक्व होना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। अभी 1 साल पूरा
नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं काष्ठांगार को भी नहीं मार सकता। अरे ये भी बड़ी टेंशन है, गुरुदेव ने वचन ले रखा है, इनको भी नहीं मार सकता, इनका कोई काम नहीं, इनको बेचारे पिट जाएंगे। काष्ठांगार को भी नहीं मार सकता क्योंकि गुरुदेव ने 1 साल का वचन लिया है। इस विचार के साथ उन्होंने सुदर्शन यक्ष का स्मरण किया। गजब, ये तो हम भूल ही गए थे। ये कौन है बताओ? अरे कौन है? कुत्ता, कुत्ते का जीव जो मरण हुआ था, जो देव बना था। उसने कहा था ना कभी विपत्ति में आओ तो भाई मुझे याद कर लेना, मैं अपने आप सेटिंग कर दूंगा। भाई आपके पास तो अभी सुदर्शन यक्ष नहीं है, तो आप लोग नमोकार मंत्र याद कर लेना, अच्छे अच्छे भाव कर लेना। उसने पहले किसी की समाधि कराई थी तो ऊपर से आकर के उससे डील कर गया था, जब मेरी जरूरत पड़े तो बस मेमोरी में ले आना, फटाफट आ जाऊंगा चुटकियों में। कुत्ते का जीव वह सुदर्शन यक्ष, वही ये तो है, कंफर्म कर लें। हाँ आया था, देखो हम भी भूल जाते हैं ना, चेक कर लेते हैं। कहाँ गया? पिछले अध्याय में आया था, हैं? बताओ भाई। ये रहा, इसका मरकर देव बना, देवता हो गए, मूर्त में धारी हो गया। हाँ, सुदर्शन यक्ष मंत्र को सुना, मंत्र मरकर देव बना। उसका नाम आया इसमें? बताया था पहले आपको? नाम नहीं बताया था? हाँ आगे आ गया, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा समरी है ना, आया होगा नाम देव है। हाँ, सुदर्शन यक्ष का स्मरण किया। चलिए, स्मरण करते ही वह देव उपस्थित हो गया। उस जैसे ही स्मरण किया, अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि मेरा उपकारी जीव किसी कष्ट में है, तुरंत वह नीचे आ गया। उसने जीवंदर कुमार को रास्ते से अनायास ही उठाकर चारों ओर तूफान वर्षा से भगदड़ मचाते हुए क्षण भर में चंद्रोदय नामक पर्वत पर पहुंचा दिया। क्या किया? वो देव है, व्यंतर तो नहीं है, यक्ष है, तो देव के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। आया और क्या किया? तूफान मचाया, आंधी लाई और उड़ा करके ले गया। उनको समझ में ही नहीं आया सैनिकों को क्या हो गया अचानक से। ऐसे ही आता है ना, जब कोर्ट में लेकर जाते, फिल्मों में दिखाते हैं, कैदी को कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और कैदी भाग जाता है। होता है बहुत सारी फिल्मों में, घिसी-पिटी स्टोरी है, बहुत सालों से चल रही है, या एनकाउंटर हो जाता है, या तो कैदी का या कैदी पुलिस वालों का एनकाउंटर कर देता है उनकी बंदूक छीन करके, या भाग जाता है टॉयलेट का बहाना लगा करके। अवधि ज्ञान से होता। हाँ, अवधि ज्ञान में शक्ति होती है कि अवधि ज्ञान से वह जान लेते हैं। हाँ, जैसे आप स्मरण करोगे आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है, स्मरण किया या मुख से बोला तो उससे, वो मने परे ज्ञान का प्रकार नहीं है, अवधि ज्ञान का प्रकार है। स्मरण से वो जान लेते हैं, अवधि ज्ञान से ही जान लेते हैं कि मैं कहाँ से आया था, पिछले भव में मैं कहाँ पर था, है ना। मन की बात नहीं जानते कि मन में क्या चल रहा है, कि भाई वो जीव मेरा संकट में है जिसने उपकार किया है, ये अवधि ज्ञान से जानते हैं। मने परे ज्ञान अलग होता है, मने परे ज्ञान केवल दिगंबर मुनि महाराज को होता है, मनुष्य पर्याय में होता है, देव पर्याय में मने परे ज्ञान नहीं होता है, विपुलमति और ऋजुमति के भेद से। ठीक है, चंद्रोदय नामक पहाड़ पर पहुंचा दिया। वहां अपने भवन में अनेक देवियों के साथ उनको सिंहासन पर बिठाकर आदर सत्कार किया। कहाँ ले गया? उसने वहां पर एक भवन बनाया और अपनी देवियां वगैरह भी थी, स्वर्ग में नहीं ले गया है। यक्ष है तो यहीं पर उसका कोई भवन है। ठीक है, अच्छा ऐसा है, ये यक्ष जो होते हैं ना, वैमानिक देव नहीं है। अब आई बात समझ में। जो व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं वो यहीं इस धरा पर 2.5 द्वीप के अंदर भी उनके भवन होते हैं और उसके बाहर भी 1 राजू तक रहते हैं, और नीचे भवनवासियों के नीचे होते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे। जो पहला भाग है रत्न प्रभा का, ऊपर वाला भाग कौन सा भाग है? खर भाग, दूसरा भाग है पंख भाग और तीसरा भाग अबाहुल भाग। तो पंख भाग में, नीचे वाले भाग में
भवनवासियों के भवन होते हैं, व्यंतरों के ऊपर ही होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो भवन है वो ढाई द्वीप के अंदर भी हो सकते हैं, वहां पर किसी निर्जन स्थान पर इसका भवन है, वहां पर अपने एक देवियों के साथ में सिंहासन पर बिठाकर आदर सत्कार किया। ठीक है, तो देव भी यहां अपन मनुष्य गति में व्यंतरों के भवनों तक जा सकते हैं। जो भूत पिशाच वगैरह होते हैं सबके भवन होते हैं यक्षों के, वहाँ मनुष्य वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं जाते। ऐसे ऐसे निर्जन स्थानों पर, ऐसे चंद्रोदय नाम के पर्वत पर उसका भवन है, राजभवन। तो वहाँ पर वह ले गया, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, हे स्वामिन, आपके उपकार से मैं कुत्ते से यह पवित्र देव बनाऊं। वही जीव है। उसने बताया कि आपकी वजह से, कुत्ते के जीव से मैं यहाँ देव बनाऊं, इसलिए आपका नाम पवित्र कुमार होना चाहिए। नाम दे दिया उसको जीवनधर के साथ कि देखो मैं कितना पवित्र देव बना हूं आपकी वजह से, तो मेरा मन कर रहा है आपको मैं पवित्र कुमार बोलूं। मैंने कहा क्या दिक्कत है। तो एक नाम क्या पड़ गया उनका, होता है ना, कोई छोटू बोलता है, कोई मोनू बोलता है, कोई टीटू शीटू, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं लोग, है ना, बबली, बंटी, क्या क्या नाम है आप लोगों के घर के हैं। संकल्प जी क्या नाम है आपका घर का, तुम्हारे घर का क्या नाम है? लकी नाम है आपका? अच्छा सा नाम बताओ ना, ये आलोक नाम तो अच्छा अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। वो सही है, लकी वाला, शॉर्टकट वाला। इंसल्ट हो जाएगा, वाला नाम बताओ। जब्बू नाम है, अच्छा नाम बताओ ना। तो कई सारे नाम रखते हैं ना, तो लेकिन ये इन्होंने क्या नाम रखा, पवित्र कुमार, है ना। घर के नाम ऐसे ही होते हैं, हमारे भाई का नाम भी डब्बू है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। हमें बचपन में छोटू बोल देते थे लोग, छोटे थे हम, अब नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, नाम चलता है। अर्थ तत् सौहार्द्रम यदा पत्सु सुहृदि भ भूयते। बोलो, उत्तर पुराण का सूत्र है, तत् सौहार्दम यदा पत्सु सुहृदि भरनु भूयते। अर्थात मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग आपत्ति के समय अनुभव करते हैं। समझे? चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। क्या सीखा लास्ट के स्लोगन से? अच्छा मित्र वही है जब विपत्ति पड़े तब काम आए। ये नहीं कि जब धन है तब तो मित्र है, जब आपके पास दिक्कत आ गई तब भाग गए। एक सूक्ति भी है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, है ना। वर्तमान में पंचम काल के हिसाब से है ऐसी युक्ति, परंतु अभी इसको दुख आया जीवनधर को, और अभी वचन से बंधा हुआ है, गुरु को वचन दिया है, इसलिए काष्ठांगार को नहीं मार सकता है, और उन सैनिकों ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए उनको अकारण हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो उस यक्ष देव सुदर्शन नाम का जो देव है वह अपने महल में ले गया है। तो देखिए आप लोग भी पंचम काल में अगर किसी की समाधि कराते हो ना, इसी भव में भी शायद ऐसा हो सकता है कि कोई समाधि के बाद ऐसा कोई व्यंतर इत्यादि बन जाए, उसके बाद आपको घुमाने के लिए विपत्ति में या कभी समय पड़, अरे चलो मेरा महल देख करके आओ, अरे वाह कितना सुंदर महल, कौन क्या। तो ऐसी घटना हो सकती है। जीवनधर कुमार जिनका चरित्र पढ़ रहे हैं वह पंचम काल के ही भगवान हैं। मालूम है गुरुजी, पंचम काल के भगवान हैं, भगवान महावीर के बाद के हैं। इसी 2500 वर्षों में ही मोक्ष गए हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में जम्बू स्वामी से पहले गए हैं। जम्बू स्वामी और भगवान महावीर के बीच में बहुत सारे जीव मोक्ष गए हैं, उन्हीं में एक नाम इनका आता है। और इनके गुरु जो आर्य नंदी थे वो भी मोक्ष गए। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज बहुत देर तक आपको बिठाया, कल से थोड़ी जल्दी करेंगे 10 लक्षण के प्रोग्राम, अच्छे अच्छे से नाटक वगैरह करेंगे। सभी बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र, जय जुड़ंदो, जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, प्रणम्य सागर महान मुनिराज की, जीवनधर कुमार भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महाराज की, वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, सभी को जय जिनेन्द्र।